हेलो स्टूडेंट्स। आज हम CMAD के नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर में नए टॉपिक की बात करते हैं। जो टॉपिक है हमारा निर्माण प्रबंधन के प्रकार। ठीक है, फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक, कल हमने मैनेजमेंट क्या होता है, उद्देश्य क्या उद्देश्य होते हैं, क्या होता है वो पढ़ा था। अब हम उनके कार्य पढ़ते हैं कि क्या क्या वर्क करता है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जैसे आयोजन, संगठन, नियुक्तियाँ, निर्देशन, अभिप्रेरणा, नियंत्रण, समन्वयन, संप्रेषण। ये क्या है, एक फंक्शंस हैं किसके, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के। ठीक, जो मैनेजमेंट टीम होती है वो हमारे ये सारे फंक्शन को रन कराती है। ठीक, तो इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। आयोजन। ठीक, आयोजन का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि क्या होता है आयोजन। ठीक, प्लानिंग। कोई भी जब प्रोजेक्ट होता है, कोई भी चीज़ तैयार होती है, ठीक है, तो वो कौन करता है, कोई भी और जो ऑनर होता है या कोई भी जो मालिक होता है, वो जब कोई प्रोजेक्ट लाना चाहता है तो उसकी सबसे पहले बैठ के क्या करता है, प्लानिंग करता है। ठीक, तो वही है जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होगा। तो जब वो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसकी प्लानिंग करेगा पहले कि मुझे क्या, क्यों और कब। ठीक, उसके हम क्वेश्चन होते हैं क्या, कब और क्यों और कब। ये सारे पॉइंट होते हैं जो उनमें कंसीडर करते हुए अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेगा कि कब मुझे, मतलब किस प्रोजेक्ट को कब लाना चाहिए, कैसे लाना चाहिए, क्यों लाना चाहिए। सारे पॉइंट का आंसर वो उस प्लानिंग के अंदर प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो कोई भी, जैसे आप लोगों के घर में ही होता है छोटा सा, अगर शादी करनी है, ठीक है, तो क्या होगा, एक आपकी फैमिली जब बैठती है, कोई भी फैमिली बैठती है तो डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे है, इसकी हमें अब शादी करनी चाहिए। ठीक, अब शादी करनी चाहिए तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक, शादी के लिए रिक्वायरमेंट एक फंक्शन है। ठीक, तो ऐसा ही क्या है, हम जब प्रोजेक्ट लाना है, हमें सपोज करिए एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक, कंस्ट्रक्शन की टीम के हम इंजीनियर की तौर पे बात करें तो हम अपने प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। सपोज करिए आपको एक बिल्डिंग बनानी है 2 BHK, 2 BHK बिल्डिंग बनानी, मतलब बिल्डिंग बनानी, आपके मन में विचार आया कि बिल्डिंग बनानी है मुझे। ठीक, बिल्डिंग बनाने के लिए आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। ठीक, अब जब बैठोगे तो डिसाइड करोगे, फिर बिल्डिंग माइंड में आया कि बिल्डिंग बनानी है। ठीक, अब बिल्डिंग में क्या चाहिए आपको वो डिसाइड करोगे कि 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, कितने एरिया आपके पास है, क्या उतना एरिया आपको कवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक, सब। और फिर 2 BHK आ गया, 2 BHK में भी आउटर डिज़ाइन कैसा चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइन कैसा चाहिए, सारी चीज़ें आप प्लानिंग करेंगे बैठ के। फिर ठीक, आपने डिज़ाइन और 2 BHK या 3 BHK जो भी आपको चाहिए था वो डिसाइड कर लिया। फिर आप बजट देखेंगे, अपना बजट प्लानिंग करेंगे कि हमारे पास कितना बजट है, या हमें कहीं से और से तो बजट नहीं लेना पड़ेगा। वो सब बजट देखते हुए आप अपनी प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं। ठीक, फिर आप उसको रन करवाते हैं। अब है संगठन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, अब जब, जैसे कि मैंने कहा बिल्डिंग बनानी है मुझे, प्लान कर लिया आपने कि मेरे पास इतना फंड है, ये मुझे चीज़ चाहिए, ये पॉइंट उसमें होने चाहिए। ठीक, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये है। अब क्या करेंगे आप, उसके लिए टीम बनाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, उसे संगठन बनाएंगे कि जिससे वो उस प्रोजेक्ट को रन कराएगा। ठीक, अब आप उसमें प्लान कर, मतलब डिसाइड करेंगे कि टॉप मोस्ट कौन होगा, ये कौन होगा। सपोज करिए कि आपको एक कॉलेज खोलना है, आप तो ऑनर हैं। ठीक, उसके लिए आपको डायरेक्टर चाहिए, ठीक, प्रिंसिपल चाहिए, HOD चाहिए, फैकल्टी चाहिए, लैब स्टाफ चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, क्लर्क चाहिए, प्यून चाहिए, स्वीपर चाहिए। ठीक, ये सारे क्या हैं, एक संगठन है। ये सब मिलकर एक संगठन बनाएंगे जो इनको ऑर्गेनाइज कराएगा। ठीक, तो ऑर्गेनाइजिंग हो गई, संगठन बन गया। ठीक, जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके बंदों को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक, संगठित करेंगे, उन्हें एक तौर पे लाएंगे। फिर आता है नियुक्तियाँ। ठीक, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये बंदे चाहिए। ठीक, अब बंदे डिसाइड होगा कि हमें इस पोस्ट के लिए बंदे चाहिए, तो उन बंदों को क्या करेगा, आप सिलेक्शन करोगे, स्टाफिंग करोगे, नियुक्तियाँ करोगे उन्हें। ठीक, रिक्रूट करोगे, रिक्रूट कर उन्हें जॉब करोगे। अब आपने, ठीक है, मुझे डायरेक्टर चाहिए,
कोई भी पॉइंट है, या मुझे सपोज करिए कि इंजीनियर चाहिए, तो इंजीनियर के लिए मुझे जो पॉइंट चाहिए उनके हिसाब से उसमें क्वालिटी देखूंगा, ठीक। इंटरव्यू लूँगा, इंटरव्यू लेते समय में चेक करूँगा कि कितने हैं, क्योंकि आप जब ऐड निकालते हो या कोई भी चीज़ पोस्ट का होता है, एक तो बंदा आता नहीं है, 10 बंदे आएंगे, तो 10 में आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सा बंदा हमारे इस लायक है या नहीं है, ठीक है। अगला रहता है निर्देशन, डायरेक्टिंग, ठीक। अब आपने क्या है, स्टाफ तो रख लिया, आप उन्हें क्या करेंगे, निर्देशन देंगे, ठीक, कि आप कि कैसे काम उन्हें करना है, ठीक। आपके ऑर्डर्स को मानना है, किस तरीके से उन्हें उस काम को लगाना है, किस पॉइंट, किस बंदे को कहाँ पर रखना है, वो सब आप उन्हें गाइडेंस देंगे अपने निर्देशन में, ठीक है। अगला था अभिप्रेरणा, मोटिवेटिव, ठीक। गाइडेंस देने के साथ साथ आप जब बंदा काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो टाइम टू टाइम उसे मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक। हमेशा आप किसी को मोटिवेट नहीं करोगे, निगेटिविटी लेके जाओगे, तो वो वर्क सही नहीं होता है। तो उन्हें थोड़ा सा टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना पड़ता है, मोटिवेटिंग लेक्चर देना पड़ता है, ठीक है। अगला है नियंत्रण, कंट्रोलिंग, ठीक। अब वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। एक बंदा होगा कि काम सही कर रहा होगा, दूसरा बंदा नहीं कर रहा होगा, तीसरा बहुत अच्छा कर रहा होगा, तो सबको मैनेज करते हुए कंट्रोल करना है कि जिससे आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट बाहर ना जाए और समय पे कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो ये अभी नियंत्रण हो गया। अगला है समन्वयन, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेशन बनाना है, मैंने कहा कि एक बंदा बहुत काम अच्छा कर रहा है, एक बंदा खराब कर रहा है और एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। अब जब आपस में वो होंगे तो उनमें क्या होगा, मतभेद होगा कि मैं तो कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा, ये बहुत अच्छा कर रहा, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बनाना है आपको कि एक दूसरे के प्रति उनमें हीन भावना न जागृत हो, उन्हें एक दूसरे के प्रति क्या है, अच्छे से रहें, कोऑर्डिनेशन बना के रहें, टीम की तरह काम करें, तो वो आपको उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है। अगला है संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब क्या है, टीम तो है, ठीक, कोई मैसेज पास करना है या कोई लोअर लेवल का बंदे को अपना मैसेज अपर लेवल तक पहुंचाना है, अपर लेवल के बंदे को मैसेज लोअर लेवल तक पहुंचाना है, तो एक कम्युनिकेशन चैनल होता है, ठीक है। इसमें भी दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक अप टू डाउन होता है और डाउन टू अप होता है, जैसे हायर से लोअर तक जाना है या लोअर से तो चैनल फॉलो करेगा वो। ऐसा नहीं है कि सपोज ये कि जैसे हम अपने कॉलेज की बात करें, ठीक है, तो कि आप लोग चाहें तो कि चेयरमैन के साथ चेयरमैन सर हैं उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके पहुंच जाए, नहीं, आपको चैनल फॉलो करना पड़ेगा। एक चैनल क्या है कि आप अपने डिपार्टमेंट हेड से, अपनी फैकल्टी से कहिए, फैकल्टी हेड से कहे, हेड अपने मतलब जो भी प्रिंसिपल हैं, डीन हैं, उनसे कहेंगे, डीन सर से कहें, डीन सर डायरेक्टर सर से कहें, डायरेक्टर सर जाके वो मैसेज पास करेंगे किसे, चेयरमैन सर से, या चेयरमैन सर को बच्चे तक कोई मैसेज पहुंचाना हो तो कैसे आएगा, वो डायरेक्टर सर से कहेंगे, डायरेक्टर सर डीन सर से कहें, ठीक, डीन सर या डायरेक्टर प्रिंसिपल सर जो भी होंगे उनसे कहें, या फिर वो किनसे कहें आके, वो अपने हेड लोगों से कहेंगे, जो भी डिपार्टमेंट हेड होगा, डिपार्टमेंट हेड किससे कहेगा, अपनी फैकल्टी से कहेगा, अपने अंडर जो भी फैकल्टी काम कर रही होगी फैकल्टी किससे कहेगी, आप लोगों तक मैसेज पास करेगी। तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन का चैनल होते हैं। तो यही क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से मैसेज पास कराना होता है। अब ये क्या है, ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन क्या है, गैप आपस में नहीं होना चाहिए, ये एक तरीके से प्रॉपर तरीके से मैसेज चलता रहे, जिससे क्या है, इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे लोगों के पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब इस लेक्चर को यहीं पर विराम करते हैं।